ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबाद पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए 1994 से मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन बदकिस्मती से ये बीमारी अभी तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकी। 2018 में पोलियो के 12 केसेस सामने आए थे, जबकि 2024 में ये तादाद 76 तक पहुँच गई है। पोलियो के खात्मे में सबसे बड़ी रुकावट आवाम की बेएतमादी और अदम ताउन है। कुछ लोग पोलियो वैक्सीन को मगरिब की साजिश करार देते हैं, जबकि कुछ लोग उसे गैर शरई समझते हैं। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए चैलेंजेस में शामिल हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जारी तनाज़ुआत और अदम इस्तेहकाम ने पोलियो वैक्सीन की रसाई को मुश्किल बना दिया है। अवाम की गुर्बत और नाखवानदगी ने पोलियो वैक्सीन के बारे में आगाही को कम कर दिया है। पोलियो टीमों पर हमले और सलामती के मसाइल ने पोलियो वैक्सीन की रसाई को मुश्किल बना दिया है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबाद स्विट्जरलैंड की अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी है। सऊदी अरब, कतर और ओमान के वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात। स्विस वजारत खारजा के मुताबिक वजारत खारजा के महकमा बैनुल-अक़वामी सलामती के सरबराह गैब्रियल लिंचकर ने ईरानी आला सतही कौमी सलामती कौंसल अली लारीजानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। वजारत खारजा का कहना है कि उन्होंने अमेरिका ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में कमी कराने के लिए मदद की पेशकश। ईरानी पासदारान इनकलाब की बड़ी फौज के कमांडर मोहम्मद करमी ने कहा है कि ईरान की मुसल्लह फौज हाई अलर्ट है। दारुल हुकूमत तेहरान से जारी एक बयान में पासदारान इनकलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद करमी का कहना है कि ईरान को एक जामे और हाइब्रिड जंग का सामना है। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार दी टेलीग्राम ने एक पोर्ट में बताई कि सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात किए और ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने पर यह कहकर आमादा किया कि तेहरान को अपने अच्छे अमल का मुजाहरा करने का मौका देना चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन से कहा था कि मदद रास्ते में है। बुध की रात गए ट्रंप ये कहकर यकीनी हमले के फैसले से पीछे हटे कि ईरान में हलाकतें रुकी रही हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबाद लाहौर का मीनार पाकिस्तान एक तारीखी यादगार है जो लाहौर पाकिस्तान में वाक़ है। ये यादगार 1960 में तामीर किया गया था और इसकी बुलंदी 62 मीटर है। मीनार पाकिस्तान को लंदन के वेल्स मेमोरियल से तशबीह दी जाती है। मीनार पाकिस्तान की तारीख कुछ यूँ है। 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक इजलास में पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा किया था। 1960 में पाकिस्तान हुकूमत ने इस यादगार को तामीर करने का फैसला किया। 23 मार्च 1968 को मीनार पाकिस्तान का इफ्तिताह किया गया। मीनार पाकिस्तान को पाकिस्तान की आज़ादी की यादगार के तौर पर मनाया जाता है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिराबाद। रियाज में सऊदी वज़ीर बंदर इब्राहिम अल खरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब ने कानकुनी के उमूर से मुतालिक वज़रा के 10वें मुशावरती इजलास की मेज़बानी की, जहाँ अरब ताउन और इंज़माम के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मुश्तरका अरब एक्शन की हिमायत के मुताबिक इक़दाम शुरू किए गए जो काफ़ी कानकुनी की सरमायाकारी के लिए एक अहम इक़दाम के तौर पर खित्ते की मुज़ाफ़कत को बढ़ाते हैं। नुमाइशगाह में अपने दौरे के दौरान मैंने कई मौजूदा फैक्ट्रियों और प्रोजेक्टों का मुआयना किया जिनमें जादाना बीच में शामिल हैं, जिसका इफ्तिताह जिस खित्ते के शाही शहजादी की सरपरस्ती में किया गया, जिसने शहर की बंदरगाह का भी जायज़ा लिया जो बहिरा अहमर में बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्तों पर मुमलिकत के लिए लॉजिस्टिक गेटवे के तौर पर काम करती है और खित्ते में मैन्युफैक्चरिंग सनअतों की तौसीक़ के लिए भी अहम है। इंटरनेशनल मीनिंग कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुनक़दा मादनियात ने वज़रा के आलमी जिद्दत तराज़ी के मुकाबले की शुरा से मुलाकात की और 57 ममालिक की 70 टीमों की नुमाइंदगी करने वाली क्वालिफाइंग टीमों के पेश करदा तजावीज़ का जायज़ा लिया। इसका मकसद कानकुनी के शोबे में अख्तराई माहौलियाती निज़ाम को फ़रोग़ देना और उसके चैलेंजों से निमटना है। इससे इस उम्मीद अफजा शोबे में मुल्क की पोजीशन को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।